करीबन 22 किस्म की वाजवान अचार बनाने वाले बासित साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक इंस्पिरेशन है तमाम आम शहरियों के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि बासित का एक बार बिज़नेस फेल हुआ था और जो भी इनकी जमा पूंजी थी, यानी कि जो भी इन्होंने कमाया था, इन्वेस्ट किया था, वो सारा ज़ाया गया था। मगर उसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी और बिलाखिर अब तक डट कर खड़े हैं। और जिस तरीके से इन्होंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया वाजवान अचार, जो कि करीबन 1.5 या 2 सालों से चलता आ रहा है, 3 सालों से चलता आ रहा है, आज भी लोग उनके बाकायदा तौर पर शौकीन हैं और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, मुख्तलिफ एरिया से लोग आकर जो है बासित से अचार वगैरह ख़रीदते हैं। हालांकि बासित ने अपना जो बिज़नेस है ये सोशल मीडिया पर भी डाला हुआ है और करीबन 22 किस्म की अचार जो है ये बनाते हैं। जिस तरीके से अगर बात करें तो इनकी वाजवान के ऑर्डर जो है मुख्तलिफ एरिया से भी आते हैं। रमज़ान पाक मुक़द्दस महीने की बात करें तो इनके पास बात करने की जगह नहीं होती, यानी कि मौका नहीं होता और इस तरीके से भीड़ इनके पास, यानी कि कतारों में लोग इनके पास आते हैं। बासित, जिस तरीके से आप अचार बनाते हैं, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है। जिस तरीके से आप पहले गिरे, फिर उसके बाद खड़े हुए और फिर चले, तो जिस तरीके से अब ये कामकाज आपने स्टार्ट किया है, 3 साल से चल रहा है, लगातार हम भी कवरेज कर रहे हैं, बदला क्या है? अब क्या बदला है? जहन में क्या आया है? जहन किस तरीके से खुला है आपका? सर, जहन यही खुला हुआ कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अल्लाह पे जब यकीन होगा तो वो दरवाजे कहीं से भी खोलेगा। बड़ी बात आपने कही है। तो ये 2 साल जो 3 साल आपके लाइफ में थे, यानी कि अचार के साथ जब से आपने काम स्टार्ट किया, तो इसमें क्या कुछ सीखा आपने, क्या कुछ परखा आपने, क्या कुछ देखा आपने? सर, इसमें मैंने देखा कि हमें कुछ नया देना है लोगों के लिए। लोग नया नया ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं ज़माना मॉडर्न होता जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए हमको भी कुछ मॉडर्न ढूंढना पड़ता है। इसलिए हम कुछ नई नई इनोवेशन इसमें करते रहते हैं। अच्छा, क्या इनोवेशन इस साल आपने 3 सालों में क्या तब्दीली लाई आपने? इस साल हमने लाया कटलेट का अचार लाया, कीमे का अचार लाया, टमाटर का अचार लाया और भी 5-6 वैरायटीज़ अभी आनी बाकी है। बासित, आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था छोटा सा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके यहाँ एक तो बरकत भी अल्हम्दुलिल्लाह और सही तरीके से आपका कामकाज भी चल रहा है। तो माइंड में सोचा कि अब्रॉड करना, कुछ ब्रॉड करना, अब आगे जाना है? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे और भी बढ़ेंगे। ये वो दुकान है जो पूरे कश्मीर को एक साथ जोड़ती है। किस तरीके से? हमारे पास लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, ऑर्डर बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन अभी हम सब उनको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम खुद बिजी है। उनको क्या करेंगे? अच्छा बासित, जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो घर वालों ने कहा था कि चलेगा, क्योंकि इससे पहले भी आपका एक बिज़नेस फेल हुआ था, उसके बाद हौसला कुछ छूट सा जाता है, तो घर वालों का क्या रुझान था? घर वालों का पूरा सपोर्ट था, मेरी मम्मी का, मेरे डैडी का, मेरी बहनों का, मेरी मिसेस का, सबका सपोर्ट रहा इसमें। तो रात में जब आप काम करते हैं अचार के साथ, तो घर वाले भी कामकाज में मदद करते हैं? वो तो है ही सर, उनको भी करना पड़ता कितने है। बजे तक रात में जागे हो? हम रात को कम से कम पूरे लगभग सहरी से पहले पहले सोते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि बासित अब इससे निकलकर, इसको साथ लेकर ये बिज़नेस नहीं बल्कि और भी कुछ स्टार्ट करने वाले हैं? इंशाल्लाह मैं पैकिंग अपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं एक यूनिट डालूंगा। अच्छा बासित साहब, आप करीबन 22 किस्म का अचार बनाते हैं, तो जब ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है, आपको लगा कि लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, चलेगा नहीं चलेगा? खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, नींद हराम हो जाती है इस चक्कर में। जी, हमारा काम तो मेहनत करना है, रंग तो ऊपर वाला लाएगा उसमें। अच्छा, क्या कुछ अभी दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है? अभी इंशाल्लाह अल्लाह पे होप है, अच्छा चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं हमारे पास, हम उनकी शुक्रगुजार है, वो हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात आपने कही है। अच्छा, जितने भी यूथ है जो हमेशा गिर जाता है मगर फिर उठ नहीं पाता और दिमाग में एक ही सोच होती है कि यार अब आई क्विट, यानी कि अब मेरे से नहीं हो सकता, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? हौसला बराबर होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, इस बार रमज़ान की क्या कुछ चमक देखी आपने? शुक्र है अल्लाह का, बहुत ठीक है। पहले दिन से अभी तक शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे आखिर में पूछना चाहूँ 3 चीज़ें जो आपने पूरे इस 10 ओवर में सीखी हों, इन सालों में सीखी हों, तो क्या क्या है? वो यही है कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, हौसला मजबूत होना चाहिए और घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया मेरा, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से कामयाब हो जाएं और फ़ख्र होता है ऐसे जवानों पर जिस तरीके से मेहनत करके और एक जज्बे से कामकाज स्टार्ट करते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, फिर फ़र्क नहीं समझते और ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं और जो यकीन रखते हैं, इरादा पुख्ता रखते हैं। तो बासित भाई ने एक मिसाल कायम की है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये वो जगह है जो पूरे कश्मीर को मिलाती है और बाकायदा तौर पर मिलाती भी है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लोग आकर यहाँ पे अचार वगैरह लेते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह भी होती है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से बासित भाई का बिज़नेस आगे भी बढ़े और एक लोगों के लिए सबब ये है कि अगर आप कहीं गिर जाएँ तो ऐसा ना सोचें आप उठ नहीं सकते, बस आपके पास एक हुनर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए और अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।